हाय दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं मार्वल्स की एक नई मिनी सीरीज जिसका नाम है मून नाइट। आज हम इस सीरीज के एपिसोड 1 के बारे में जानेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस सीरीज का मुख्य कलाकार, जिसका नाम स्टीव ग्रैंट है, वो सो के उठता है और उठते ही पहले चेक करता है कि बिस्तर से बंधा चेन उसके पैरों में लगा हुआ है या नहीं। इसके बाद वो ये भी देखता है कि उसके फ्लैट का मेन डोर लॉक्ड है या नहीं। इससे हमें ये लगता है कि स्टीव को नींद में चलने की बीमारी है और वो डेली ऐसे ही खुद को नींद में यहाँ वहाँ भटकने से कंट्रोल करता है। उसके बाद तैयार होके वो अपने पालतू मछली को खाना देता है और काम के लिए चला जाता है। बाहर निकलते ही वो देखता है कि ठीक उसके अपार्टमेंट के एंट्रेंस के आगे किसी ने अपनी ठेले पे दुकान लगा ली है, जिसे देख स्टीव बड़े अच्छे से उसे ये जताने की कोशिश करता है कि ये गलत है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। इससे पता चलता है कि स्टीव एक बहुत ही शांत किस्म का आदमी है, जो हर चीज़ बड़े इत्मीनान से करता है और लोगों से ज़्यादा पंगे नहीं लेता। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव म्यूजियम जाता है, जहां एक छोटी सी बच्ची पिरामिड को देख रही होती है। स्टीव उसे पिरामिड का कॉन्सेप्ट समझाता है। फिर वो उस बच्ची को एक मम्मी के पास ले जाता है और बताता है कि मम्मी किस तरीके से बनाया जाता है। तभी वहां एक औरत आती है और वो कुछ बॉक्सेस स्टीव को देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टीव उस म्यूजियम का एक सेल्समैन है, और क्योंकि उसे इजिप्शियन माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है, वो यहाँ आने वाले सभी के साथ अपने नॉलेज को शेयर करता है, जबकि वो यहाँ का टूर गाइड नहीं है। स्टीव बिलिंग काउंटर पे काम कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक लड़की आती है, जो कि उसे डेट के लिए पूछती है। स्वभाव से शांत स्टीव चौंक जाता है और वो डेट के लिए हाँ कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव मैनेजर से मिलने जाता है, जहां वो कहती है कि स्टीव को 2 दिन बाद नाइट ड्यूटी करनी है। तभी स्टीव एक पेंटिंग देखता है और कहता है कि इस पे सब गलत पेंट है, क्योंकि इजिप्शियन माइथोलॉजी के अनुसार वो पेंटिंग बनाई नहीं गई है। पर उसकी मैनेजर उसकी बात नहीं सुनती और उसे वहां से चले जाने को कहती है। स्टीव काम खत्म करके अब अपने घर के लिए बढ़ जाता है। जाते वक्त वो रास्ते में खाना खाता है और अपनी दिल की बात एक स्ट्रीट आर्टिस्ट से करता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि स्टीव अपनी लाइफ में बहुत ही अकेला है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। घर आके वो वापस खुद को नींद में चलने से रोकने की सभी तैयारियां करता है, और फिर वो नींद ना आने के लिए पजल या फिर अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को करता है। ये उसके हर रात की आदत बन चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीव दिन के वक्त किसी जमीन पे पड़ा हुआ है, मानो जैसे घंटों तक वो वहां लेटा पड़ा हो। स्टीव को समझ नहीं आ रहा कि वो वहां पहुंचा कैसे। उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहा है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे इडियट कह के पुकारता है। वो आवाज कहती है कि स्टीव अपने बॉडी को किसी मार्क नाम के शख्स को सरेंडर कर दे। स्टीव कुछ समझ नहीं पाता। वो आवाज उसे अपने पॉकेट में रखी एक सोने की स्कैरब को संभाल के रखने के लिए कहता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। मुड़ते ही वो एक बहुत बड़ा पैलेस देखता है, जिससे कुछ लोग उस पे गोलियां बरसाते हैं। स्टीव वहां से जान बचाकर शहर की ओर भागता है और खुद को छुपाने के लिए भीड़ में घुल जाता है। तभी वो देखता है कि वहां कोई सम्मेलन हो रहा है। हर कोई एक बड़े शख्स को देख उसके सामने माथा टेक रहे हैं, मानो वो कोई ज्ञानी बाबा हो। तभी वो बाबा भीड़ से कहता है कि हमें इस संसार को स्वर्ग बनाना है और इसमें कौन उसका साथ देगा। भीड़ में से एक आदमी आता है और फिर बाबा उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। बाबा कहता है कि वो आदमी बहुत ही साहसी है, जो कि खुद को समर्पित कर रहा है एक इजिप्शियन गॉडेस, जिसका नाम एमिट है, जो अभी गहरी निद्रा में है। बाबा अब जोर से गॉडेस एमिट को पुकारता है और उस आदमी को जज करता है, मानो
जैसे वहाँ कोई अदालत बैठी है और उस आदमी को उसके किए की सज़ा दी जा रही है। हम देखते हैं कि बाबा के हाथ में तराजू की टैटू बनी होती है, जो कि अब हिलने लगता है, मानो उसमें जान आ गई हो। ऐसा लग रहा है कि तराजू उस आदमी के पाप पुण्य को तोल रहा है। कुछ क्षण बाद बाबा कहता है कि ये आदमी निष्ठावान है और उसे गले लगा लेता है, मानो जैसे वो आदमी अपने परीक्षा में पास हो गया। उसी तरह उसके बाद एक बूढ़ी औरत खुद को जजमेंट के लिए आगे लाती है। बाबा उस बूढ़ी औरत से खुश हो जाता है और उसे अपना नाम आर्थर बताता है। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत अपने हाथ आर्थर के हाथों में देती है, वो जजमेंट में फेल हो जाती है और तुरंत मर जाती है। इससे पता चलता है कि वो बाबा, जिसका नाम आर्थर है, वो एमिट नाम के इजिप्शियन गॉडेस का फॉलोअर है। उसके पास सबके आत्मा को अपने तराजू में तोलने और सज़ा देने की क्षमता है। तभी स्टीव का पीछा करते हुए जो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, वो आर्थर के पास आ जाता है और उसे स्कैरब चोरी करने वाले घुसपैठिए के बारे में बताता है। आर्थर तभी अरबिक में कुछ कहते हैं, जिसे सुन सब बैठ जाते हैं। क्योंकि स्टीव वहाँ का नहीं है, तो वो कुछ समझ नहीं पाता। आर्थर स्टीव को पहचान जाता है और उसे मर्सनरी यानी एक सोल्जर कह के पुकारता है। स्टीव क्लियर करता है कि वो कोई मर्सनरी नहीं है, बल्कि म्यूजियम में काम करने वाला एक सेल्समैन है। आर्थर कहता है कि स्टीव यहाँ से सही सलामत तभी जा पाएगा अगर वो उसे सोने की स्कैरब लौटा दे। स्टीव ये सुन के स्कैरब देने जाता है कि तभी उसे फिर से वो मन की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कहती है कि स्टीव उसे वो स्कैरब ना दे, लेकिन स्टीव उसकी बात नहीं मानता। तभी वो आवाज़ स्टीव के बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और स्टीव को स्कैरब देने से रोकता है। हम देखते हैं कि यहाँ स्टीव बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती। उसके बाद स्टीव की आउट ऑफ कंट्रोल बॉडी वहाँ से भागने वाली होती है कि सब स्टीव को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से स्कैरब लेने की कोशिश करते हैं। बट तभी स्टीव को एक दौरा आता है और जब वो होश में वापस आता है, वो देखता है कि उसे पकड़ने वालों को उसने मार दिया है। फिर स्टीव वहाँ से एक ट्रक चला के भाग जाता है। रास्ते में उस शहर के सभी लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन जब भी वो मुश्किल में होता है, स्टीव को दौरा आ जाता है, मानो उसके बेहोश होने के बाद कोई उसे मदद कर रहा है। स्टीव को अपने इस मेमोरी लॉस का कोई पता नहीं रहता। स्टीव ये सब देख के बहुत कंफ्यूज हो जाता है। आखिर में सब उसे पकड़ ही लेते हैं, लेकिन उसकी किस्मत चमक जाती है और वो फिर से बच जाता है। अब अचानक से स्टीव की आंखें खुल जाती है और वो खुद को अपने बिस्तर पे लेटा पाता है। स्टीव देखता है कि सब कुछ ठीक है, जिसका मतलब ये बीती सभी बातें मात्र एक सपना था। वो उठ के अब खाना खाने लगता है कि तभी नोटिस करता है कि उसके पेट फिश का दूसरा पर निकल आया है, जो कि उसने बस एक दिन पहले ही खरीदा था। स्टीव दुकानदार के पास जाके ये सब बताता है कि एक दिन में मछली की दूसरी पर कैसे आ सकती है, पर दुकानदार कहता है कि स्टीव को उसके दुकान आए 2 से 3 दिन हो गए हैं। स्टीव रियलाइज करता है कि किसी तरह 2 दिन बीत गया है और उसे उसकी डेट भी याद आ जाती है। वो तैयार होके डेट के लिए जाता है, पर वो लड़की नहीं आती। स्टीव उसे फ़ोन करता है और कहता है कि वो उसका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वो लड़की कहती है कि वो भी स्टीव का इंतज़ार करती रही, उनके डेट के लिए जो कि 2 दिन पहले था, और फिर वो फ़ोन काट देती है। स्टीव निराश हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये 2-3 दिन उसके हाथ से निकल कैसे गए और उसे ये सारी चीज़ें पता कैसे नहीं चली। स्टीव निराश हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ, और अचानक से उसकी मेमोरी लॉस कैसे हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। स्टीव वापस अपने घर लौट आता है। तभी वो अचानक देखता है कि उसके फ्लोर पे दाग है, जैसे किसी ने टेबल खींची हो।
वो उसी तरह वापस टेबल खींचता है और टेबल पे चढ़ जाता है। उठते ही उसे दीवार पे एक छुपाई शेल्फ दिखती है। उसे पता लगता है कि वहाँ किसी ने एक फ़ोन और कोई कार या घर की चाबी छुपाई है। वो उस फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखता है जिसमें सिर्फ 2 नाम होते हैं। तभी उसे उनमें से किसी एक लैला का कॉल आता है। लैला स्टीव को मार्क कह के पुकारती है और कहती है कि वो 5 महीनों से कहाँ गायब हो गया था और उसने इतने दिन लैला को कांटेक्ट क्यों नहीं किया। स्टीव कहता है कि वो मार्क नहीं है और उसे नहीं पता कि ये मोबाइल उसके पास क्यों है। ये सुनते ही लैला कॉल काट देती है। तभी अचानक स्टीव को कोई पुकारता है। स्टीव डर के इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसे ऐसा लगता है मानो कोई उसे बाथरूम से आवाज़ दे रहा है। स्टीव बाथरूम की तरफ जाता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी उसे मिरर में अपना रिफ्लेक्शन दिखता है जो कि उससे बात करता है। स्टीव को ये सब अजीब लगता है और वो ये सारी चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से उसके घर में उथल पुथल स्टार्ट हो जाती है और वो डर के एलिवेटर में चला जाता है। थोड़ी देर में वो एलिवेटर एक फ्लोर पे रुकती है जहां उसे एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखता है। वो मॉन्स्टर उसके तरफ तेजी से बढ़ता आता है और जैसे ही स्टीव डर के चिल्लाता है उसे मॉन्स्टर नहीं बल्कि कोई बूढ़ी औरत दिखती है। स्टीव को कुछ समझ नहीं आता और तभी हम देखते हैं कि वो चौंक उठता है। लेकिन इस बार स्टीव एक चलते हुए बस में ट्रैवल कर रहा होता है और हमेशा की तरह उसे कुछ पता नहीं होता कि अचानक से वो दूसरी जगह कैसे पहुंच गया। तभी वो रास्ते में उस मॉन्स्टर को वापस देखता है और उसे लगता है कि वो उसका वहम है। लेकिन जब वो बस से उतर के म्यूजियम में जाने वाला होता है तो वो देखता है कि उस बस में आर्थर भी ट्रैवल कर रहा है। अब स्टीव को यकीन हो जाता है कि आर्थर रियल है और ना कि बस एक सपना। वो दौड़ के म्यूजियम में सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि कोई अजीब सा दिखने वाला शख्स उसका पीछा कर रहा है, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता। तभी उसका ध्यान म्यूजियम के एक सेक्शन की ओर जाता है और वहां जाते ही स्टीव के सामने आर्थर आ जाता है। स्टीव दौड़ के वहां खड़े सिक्योरिटी को बुलाता है लेकिन वो अपने हाथ पे बना टैटू स्टीव को दिखाता है जिससे ये पता चलता है कि म्यूजियम के मैक्सिमम स्टाफ आर्थर से मिले हुए हैं। आर्थर कहता है कि वो स्कैरब एक इजिप्शियन गॉडेस एमिट का है और उसे आर्थर को वापस कर देना चाहिए। अब आर्थर स्टीव का हाथ अपने हाथों में ले लेता है और उसे जज करता है, लेकिन आर्थर की जजमेंट फेल हो जाती है क्योंकि वो काम ही नहीं करता। इस बात पे आर्थर चौंक जाता है और कहता है कि स्टीव के अंदर एक अजीब सी तूफान छिपी हुई है। उसके बाद स्टीव वहां से डर के भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और स्टीव घर जाने के लिए निकलता है कि तभी उसे कोई छोटे से पप्पी के रोने की आवाज़ आती है। स्टीव को लगता है कि किसी का पप्पी यहाँ खो गया है और वो उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे म्यूजियम के अंदर चला जाता है। स्टीव को तो पता नहीं चलता लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन मिरर से देख लेती है कि वो कोई पप्पी नहीं बल्कि एक इजिप्शियन मॉन्स्टर है और वो स्टीव को मारने आया है। स्टीव किसी तरह बच के खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है लेकिन वो मॉन्स्टर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। अब स्टीव का रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे उसके अंदर की आवाज़ों का विश्वास करना होगा और अपने बॉडी को सरेंडर करना होगा। फाइनली स्टीव उसके रिफ्लेक्शन की बातों को मानता है और अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे देता है। अब हम देखते हैं कि स्टीव किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि तभी वो मॉन्स्टर बाथरूम में घुस आता है और स्टीव पे झपट पड़ता है। लेकिन ये क्या, पिटाई तो असल में मॉन्स्टर की हो रही है और अब स्टीव का विकसित रूप उसे मार देता है। हम देखते हैं कि स्टीव अब एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो गया है। लेकिन इसके साथ बहुत प्रश्न रह जाते हैं। क्या है सोने की स्कैरब और कौन है उसे इडियट बुलाने वाला मन की आवाज़?
स्टीव की मेमोरी लॉस क्यों होती है, कौन है लैला, सब उसे मार्क क्यों बुलाते हैं, और आखिरकार कौन है ये शख्स जो उसे सरेंडर करने को कहता है। ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।